तो भाइयों, क्रॉस गिल्ड भी वन पीस की रेस में लगे हुए हैं, जो ऊपर से देखने में पावरफुल तो लगते हैं, पर इन रियलिटी में देखो तो ये उतने भी ज्यादा पावरफुल नहीं है, क्योंकि अब बस मिहोक, क्रोकोडाइल और मिस्टर वन के जरिए ये बाकी के योनको क्रू से फाइट नहीं कर सकते, और बगी की तो बात ही करना बेकार है। तो अब इन्हें और मेंबर्स चाहिए जो स्ट्रॉन्ग फाइटर्स हो, ऊपर से कोई ऐसा कैरेक्टर चाहिए जो रोड पोनिग्लिफ रीड कर सके, तभी तो ये वन पीस को ढूंढ पाएंगे, और एक मैसिव आर्मी जो स्ट्रॉन्ग योनको अलायंस से लेके वर्ल्ड गवर्नमेंट तक से फाइट कर सके, जो सब करने के बाद ही ये योनको क्रू बन पाएंगे। तो आज मैं इस वीडियो में क्रॉस गिल्ड की ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ। इनके लिए नेक्स्ट पॉसिबल मेंबर्स के साथ में एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा जो रोड पोनिग्लिफ को रीड कर सकता है, और इनकी एक मैसिव आर्मी बनाऊंगा। तो अब समझ जाओ ये वीडियो कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं और क्रॉस गिल्ड को स्ट्रॉन्ग योनको क्रू बनाते हैं। पर उससे पहले ये मेरे चैनल का सब्सक्राइब रेशियो देखो कितना खराब है, जिसे आप सही करवा सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके। तो बात ऐसी है, क्रॉस गिल्ड को अब नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग योनको क्रू बनना है, तो सबसे पहले हमें एक योनको क्रू के कोर को देखना पड़ेगा, जो होता है सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग योनको, फिर उसका राइट हैंड मैन और लेफ्ट हैंड मैन, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। तो अब इस चीज को देखते हुए क्रॉस गिल्ड में देखें तो नो डाउट मिहोक क्रॉस गिल्ड का योनको लेवल का मेंबर है, जो शैंक्स का राइवल भी है। तो अब राइट हैंड मैन के लिए क्रोकोडाइल ही है, जिसके कारण ही क्रॉस गिल्ड बना है, और क्रॉस गिल्ड में जो कुछ भी होता है वो क्रोकोडाइल ही करवाता है। तो अब हम लेफ्ट हैंड मैन को देखें तो बगी तो फट्टू है लेफ्ट हैंड मैन के लिए, और फिर बचता है मिस्टर वन, जो देखने में स्ट्रॉन्ग तो है पर उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए मिस्टर वन को लेफ्ट हैंड मैन के लिए कंसीडर नहीं करते। अब जो नेक्स्ट पॉसिबल क्रॉस गिल्ड का मेंबर बन सकता है, या बोलूं तो लेफ्ट हैंड मैन, तो उसमें सबसे पहले आता है डॉन कीहोटे डोफ्लामिंगो, क्योंकि जब बात आती है पावर हाउस कैरेक्टर की जिनके साथ अभी कुछ खास चल नहीं रहा, तो ये बंदा नंबर 1 है, और डोफ्लामिंगो फॉर्मर वॉरलॉर्ड्स में से एक है। और क्रॉस गिल्ड को अच्छे से देखें तो ये वॉरलॉर्ड का क्रॉस गिल्ड है, क्योंकि मिहोक, क्रोकोडाइल और बगी ये तीनों फॉर्मर वॉरलॉर्ड हैं। तो अब जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग मेंबर ज्वाइन करेगा इनके साथ, वो मोस्ट प्रोबेबली वॉरलॉर्ड हो सकता है। इसलिए अब डोफ्लामिंगो की बात करें तो डोफ्लामिंगो का क्रॉस गिल्ड में शामिल होने के हिंट्स काफी पहले ही मिल चुके हैं मरीनफोर्ड आर्क के दौरान, जब हमने डोफ्लामिंगो को क्रोकोडाइल और मिहोक के साथ देखा था, जो शायद से ओडा सेंसेई ने पहले से फोरशैडो कर दिया हो कि ये एक दिन अपनी खुद का क्रू बना लेंगे। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसी टाइम डोफ्लामिंगो ने क्रोकोडाइल को रिक्रूट करने की कोशिश करा था। तो अब अगर आज के टाइम में खुद क्रोकोडाइल डोफ्लामिंगो के पास जाके उसे ज्वाइन करने के लिए कहता है, तो क्या पता डोफ्लामिंगो ज्वाइन कर ले क्रॉस गिल्ड को। और मरीनफोर्ड के टाइम बगी को इंपेल डाउन के प्रिजनर्स को लीड करते हुए दिखाया गया है, जो शायद एक हिंट है वो फ्यूचर में इन सब का लीडर बनेगा। और अगर डोफ्लामिंगो क्रॉस गिल्ड ज्वाइन करता है, तो वो ऑब्वियसली क्रू का पावर लेवल और स्टेटस दोनों ही स्काईरॉकेट करवा देगा, क्योंकि एडवांस आकी और अवेकन डेलफ्रूट के साथ डोफ्लामिंगो एक एब्सोल्यूट पावर हाउस है, और बगी क्रोकोडाइल के क्रिमिनल एम्पायर में परफेक्ट फिट भी है, और ये जोकर नाम से भी जाना जाता है अंडरवर्ल्ड में, और उसके अंडरवर्ल्ड में काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी है। और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि डोफ्लामिंगो एक परफेक्ट लिंक हो सकता है, जिससे क्रॉस गिल्ड एक नॉर्मल योनको क्रू से वर्ल्ड गवर्नमेंट के लेवल के थ्रेट बन जाए, क्योंकि हमें पता है डोफ्लामिंगो को नेशनल ट्रेजर ऑफ मेरिजियो के बारे में इंफॉर्मेशन है, जिसका मतलब ये है कि डोफ्लामिंगो कुछ बड़ा जानता है जो पूरा वन पीस वर्ल्ड हिला सकता है। और अगर ये सीक्रेट क्रॉस गिल्ड के साथ शेयर करता है, तो दुनिया का बैलेंस ही बदल जाएगा। लेकिन दूसरी साइड से देखा जाए तो डोफ्लामिंगो का क्रॉस गिल्ड ज्वाइन करना इतना लॉजिकल भी नहीं लगता, क्योंकि पहली बात, अगर क्रॉस गिल्ड को डोफ्लामिंगो चाहिए तो उसके लिए इन्हें इंपेल डाउन के अंदर घुसना पड़ेगा, जो अब बहुत ही ज्यादा मुश्किल टास्क है, और डोफ्लामिंगो का खुद ही इंपेल डाउन से बाहर आना भी मुश्किल काम है, पर इम्पॉसिबल तो नहीं है। बाकी डोफ्लामिंगो अगर ऐसा कुछ करता है तो इसके साथ एक और बंदा प्रिजन एस्केप कर सकता है, जिसकी बात आगे वीडियो में करता हूँ। बाकी अब सबसे बड़ा रीजन ये है कि डोफ्लामिंगो क्रॉस गिल्ड में फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि क्रॉस गिल्ड अभी तक मोराली सुधरे हुए कैरेक्टर से भरा हुआ है, जो पहले विलन्स थे, पर फिर भी उनमें कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जिससे खुद में ही वो एक गुड कैरेक्टर की साइड में आ जाते हैं। और वहीं क्रोकोडाइल ने एलाबेस्टा के टाइम पर काफी बुरा किया था, पर अब धीरे धीरे ये थोड़ा न्यूट्रल कैरेक्टर बनते जा रहा है। और बगी और मिहोक जैसे कैरेक्टर भी हरकतों से बैड बट नॉट इविल कैटेगरी में आते हैं, पर वहीं दूसरी तरफ डोफ्लामिंगो एक साइकोपाथ, एक स्लेवर, एक जेनोसाइडियल मैनियक और एक टिपिकल सेलेस्टियल ड्रैगन
जिसके कारण क्रॉस गिल्ड के डायनेमिक्स के हिसाब से भी वो मिसमैच होगा। और क्रॉस गिल्ड के अंदर क्रोकोडाइल मास्टरमाइंड है, बगी सिर्फ फेस है, मियोक ज्यादा पैसिव है। तो अगर डोफ्लामिंगो ज्वाइन करता है तो क्रोकोडाइल से इसका क्लैश फिक्स है, क्योंकि दोनों ही प्लानर और कंट्रोल फ्रीक टाइप के कैरेक्टर है। बाकी होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्या पता डोफ्लामिंगो भी सुधर जाए। और वैसे भी क्रॉस गिल्ड को एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर चाहिए, तो डोफ्लामिंगो एक परफेक्ट फिट भी बैठ सकता है। बाकी अब नेक्स्ट मेंबर की बात करें जो मोस्ट प्रॉब्ली अभी तक डोफ्लामिंगो के साथ इम्पेल डाउन में आया होगा और जो आगे चल के क्रॉस गिल्ड को ज्वाइन कर सकता है, तो वो है एडवर्ड वीविल। और ये एक फॉर्मर वॉरलॉर्ड है और वॉरलॉर्ड होने के कारण ये क्रॉस गिल्ड में ज्वाइन कर सकता है। और अब हमें पता भी लग गया है कि इसकी मम्मी ओरिजिनल मिस बकिंगम स्टेसी है, एक फॉर्मर रॉक स्पिरिट की मेंबर और व्हाइट बेट की पॉसिबल लवर। और अगर वीविल रियलिटी में व्हाइट बेट का बेटा है तो ये स्ट्रॉन्ग तो होगा ही, बाकी ऐसा नहीं होता तो फिर भी वीविल एक जानवर है, क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ है। पर ये ग्रीन बुल से हारा, जिसके कारण ये एडमिरल लेवल तक तो नहीं है, पर इसे वाइस एडमिरल लेवल तक मान सकते हैं। और इसकी फीट्स और मरीज का रिएक्शन देखकर क्लियर है कि वीविल योनको के टॉप कमांडर्स लेवल जितना है और जिसे यंग व्हाइट बेट तक से कंपेयर कर सकते हैं। और बिना किसी बैकअप के वॉरलॉर्ड बनना प्रूफ है कि ये सोलो मैनियक है न्यू वर्ल्ड में। और वीविल के जरिए योडा सेंसेई ने क्रॉस गिल्ड का पहला बड़ा बैटल सेटअप कर सकते हैं, वो भी मरीन से, क्योंकि क्रॉस गिल्ड अभी तक सीधे मरीन से पंगा ले रहे हैं। इनके एनिमीज अभी योनको स्क्रू नहीं है और क्रोकोडाइल और मियोक दोनों मरीन से पुरानी दुश्मनी रखते हैं। और क्रोकोडाइल को वर्ल्ड गवर्नमेंट से ज्यादा नफरत किसी से नहीं है और मियोक ओरिजिनली मरीन हंटर नाम से फेमस था। और क्रॉस गिल्ड ने मरीन्स के ऊपर बाउंटीज तक लगा दिया है, जिससे मरीन्स की नाक कट गई है। और मरीन का खुद बोलना है कि क्रॉस गिल्ड से अभी डील करना जरूरी है, वरना मरीन बिखर जाएगी। जो बात क्लियर कर रही है मरीन और क्रॉस गिल्ड दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन के बैठे हैं। तो अब क्रॉस गिल्ड को स्ट्रॉन्ग फाइटर्स भी चाहिए। तो क्या पता अगर अभी तक वीविल इम्पेल डाउन में नहीं गया और ग्रीन बुल के साथ ही मरीन शिप पे है, तो क्रॉस गिल्ड वीविल को लेने के लिए ग्रीन बुल पे अटैक कर दे, जिससे मियोकी किसी स्ट्रॉन्ग बंदे के साथ फाइट देख सकते हैं। बाकी अगर वीविल इम्पेल डाउन में चला गया और बगी और क्रोकोडाइल ने पहले ही इम्पेल डाउन को ब्रेक करा है, तो क्या पता क्रॉस गिल्ड इम्पेल डाउन पे ही रेड कर दे, जिससे फिर मरीन और क्रॉस गिल्ड के बीच में बैटल होगा और क्रॉस गिल्ड तब जाके वीविल को इम्पेल डाउन से फ्री कर देंगे। और देखने से लग रहा है वीविल को जो फ्री करेगा उसके साथ मिस बकिंगम स्टेसी हो जाएगी, जिससे वीविल क्रॉस गिल्ड को ज्वाइन कर लेगा। और इम्पेल डाउन 2.0 होता है तो डोफ्लामिंगो भी फ्री होगा, जिससे ये भी क्रॉस गिल्ड को ज्वाइन कर सकता है। और वीविल के ज्वाइन से क्रॉस गिल्ड का कोर स्ट्रक्चर भी एक परफेक्ट योनको क्रू जैसा हो जाएगा। और वीविल में दिमाग तो नहीं है, इसलिए क्रोकोडाइल जैसा कैरेक्टर इसका यूज अच्छे से कर सकता है अपने फायदे के लिए। और एक चीज, इम्पेल डाउन में अभी एक और कैरेक्टर है जिसका कनेक्शन क्रोकोडाइल से डायरेक्ट है और वो है बोन क्ले। तो अब अगर इम्पेल डाउन 2.0 होगा तो बोन क्ले बाहर आएगा इम्पेल डाउन से और उसे लूफी तो मिलने नहीं वाला, क्योंकि लूफी से मिलने से पहले ही बोन क्ले क्रोकोडाइल से मिल जाएगा। और बोन क्ले क्रोकोडाइल के साथ बैरक वर्क में था और अभी बैरक वर्क के कुछ मेंबर क्रॉस गिल्ड में है। ऊपर से बोन क्ले इम्पेल डाउन से बाहर आके अकेले तो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए क्रॉस गिल्ड ही बोन क्ले के लिए बेस्ट ऑप्शन है। और क्रोकोडाइल तो इसे इजी क्रॉस गिल्ड में ज्वाइन भी कर लेगा, जिससे क्रॉस गिल्ड का कोर स्ट्रेंथ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बाकी अब आगे चलते हैं और बात करते हैं एक और वॉरलॉर्ड ऑफ द सी के बारे में, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत वुमेन है, बोआ हैनकॉक, जो एक फॉर्मर वॉरलॉर्ड है और अभी भाग रही है। और ब्लैकबर्ड और मरीन्स के साथ लड़ाई के बाद उसे एक स्ट्रॉन्ग क्रू की जरूरत है, क्योंकि अभी के लिए वो अकेली अपने दम पे फाइनल सागा तक सर्वाइव नहीं कर सकती। और अगर रेली का स्ट्रॉन्ग हाकी नहीं होता तो शायद से अब तक हैनकॉक मर गई होती या फिर पुडिंग की तरह किडनैप हो गई होती। इसलिए अभी बोआ हैनकॉक के लिए बेस्ट चॉइस है कि वो अपने पुराने वॉरलॉर्ड कलीग्स के साथ टीम अप कर ले, बिल्कुल उसी रीजन से जैसे मियोक ने किया था। और मियोक ने भी क्रॉस गिल्ड इसलिए ज्वाइन किया था, उसे बस शांति चाहिए थी और पीस में रहना था। और बोआ हैनकॉक और उसके कूजा पायरेट्स भी कुछ ऐसा ही फील करते हैं। और रेली का कनेक्शन है बगी से, जो उसका पुराना कैबिन बॉय था, इस वजह से ये टीम अप पॉसिबल भी लगता है। पर अब कोई आके कमेंट में बोलेगा कि बोआ को लूफी के क्रू के साथ ज्वाइन करना चाहिए, वो भी एक ऑप्शन है, लेकिन लूफी अभी एल्बाफ में वर्ल्ड गवर्नमेंट से लड़ रहा है और खतरनाक जर्नी पे लगा हुआ है। तो बोआ हैनकॉक को अभी किसी ऐसे बंदे का साथ रहना चाहिए जिनका टारगेट छोटा हो, ताकि वो मरीन से थोड़ा ब्रेक ले सके। वैसे बोआ हैनकॉक खुद में ही एक बीस्ट है और इसके पास भी कॉन्करर हाकी है और उसका डेल फ्रूट तो क्रॉस गिल्ड के फाइटर्स के साथ परफेक्ट कॉम्बो बनाता है। लेकिन दूसरी तरफ बोआ हैनकॉक सभी मर्दों से नफरत करती है लूफी को छोड़ के, तो ये भी डाउट है कि वो क्रॉस गिल्ड जैसे मैन से भरे ग्रुप में ज्वाइन करेगी भी या नहीं। बाकी हमने देखा है कि कुछ फॉर्मर कूजा पायरेट्स दूसरे मेल ग्रुप के साथ मिल चुके हैं, जैसे शेकी और ग्लोरोसिया ने करा, लेकिन हैनकॉक का मैन
डोमिनेटिंग नेचर उसके पर्सनल पास्ट से आता है, इसलिए मुश्किल लगता है कि वो अपना स्टैंस तोड़ के किसी मेल डोमिनेटेड ग्रुप में शामिल हो। फिर भी डोफ्लामिंगो के कंपैरिजन में हैनकॉक के क्रॉस गिल्ड ज्वाइन करने का चांस ज्यादा है। वैसे भी क्रॉस गिल्ड को एक स्ट्रॉन्ग फाइटर की जरूरत भी है, तो ये बोआ हैनकॉक को अपने साथ ज्वाइन करने का मौका खोएंगे नहीं और बोआ हैनकॉक को मरीन से बचना है, तो क्रॉस गिल्ड एक सेफ ऑप्शन है। तो अब चलते हैं एक ऐसे बंदे पे जो फॉर्मर वॉरलॉर्ड तो नहीं है लेकिन वो वर्स्ट जनरेशन का पार्ट है, जो है कैपोन बेजी, जिसे हमने होल केक आइलैंड के एंड के बाद से कुछ खास करते हुए नहीं देखा। तो अब ये अगर क्रॉस गिल्ड ज्वाइन करता है तो बेजी का माफिया बॉस डिजाइन और क्रू डायनेमिक्स क्रोकोडाइल के यूटोपिया विजन के साथ परफेक्टली मैच करता है। और अगर डोफ्लामिंगो भी ज्वाइन कर लेता है तो ये लिटरली सबसे बड़े क्राइम लॉर्ड्स का क्रू बन जाएगा। और जो बेजी का डेल फ्रूट है वो क्रू के लिए कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि क्रॉस गिल्ड में फाइटर्स तो बहुत पावरफुल हैं। मियोक, क्रोकोडाइल और मिस्टर वन जैसे लोग जो सिंगल स्ट्राइक में शिप्स उड़ा देते हैं, मरीन्स को एक ग्लैंस में क्रश कर देते हैं। और मियोक तो रेड एयर शैंक्स का राइवल भी है, लेकिन अभी तक उनके पास कोई सॉलिड डिफेंस नहीं है। वैसे क्रोकोडाइल का लोगिया पावर तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा पानी या हाकी लग जाए तो वीक पड़ जाता है। और बचे हुए यॉन को स्क्वाड के अगेंस्ट मियोक को भी मुश्किल होगी, इसलिए इन्हें एक डिफेंसिव पावर हाउस जैसे बेजी का आना बहुत यूजफुल होगा क्रॉस गिल्ड के लिए, क्योंकि बेजी का डेल फ्रूट मैसिव कासल बॉडी उसे एक अल्टीमेट शील्ड बना देता है। अगर बेजी आर्मामेंट हाकी यूज करने लगे तो शायद वो सीरीज का सबसे बड़ा डिफेंसिव कैरेक्टर बन जाएगा और बेजी का यूज भी उड़ा सेंसेई अच्छे से कर पाएंगे। वैसे भी इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है जो इसने होल केक आइलैंड के टाइम दिखाया था, जिसके कारण इसका क्रॉस गिल्ड को ज्वाइन करना एक मैसिव डिफेंसिव बूस्ट देगा। और अब चलते हैं सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर की तरफ जो क्रॉस गिल्ड को ज्वाइन कर सकता है। वो और कोई नहीं बल्कि गेको मोरिया है, जो एक फॉर्मर वॉरलॉर्ड है। और गेको मोरिया ब्लैक बेट के पायरेट आइलैंड हाचिनोसु से बचकर भाग गया है, क्योंकि उसे पेरोना ने आजाद कर दिया, लेकिन अब उसके पास कहीं और जाने की जगह नहीं बची। और अब स्टोरी के इस पॉइंट पर पेरोना का कनेक्शन सिर्फ एक और इंसान से बचा है, वो है ड्रैकुल मियोक। मतलब हो सकता है कि पेरोना और मोरिया अब सीधा क्रॉस गिल्ड की तरफ जा रहे हो ताकि वो भी वन पीस के रेस में शामिल हो जाएं। और वैसे भी जब हमने यंग वॉरलॉर्ड्स को रॉजर के एग्जीक्यूशन के टाइम पर देखा तो उस टाइम 5 कैरेक्टर दिखाए गए थे, मिहोक, क्रोकोडाइल, बगी, डोफ्लामिंगो और गेको मोरिया। और ओडा सेंसेई तभी से हिंट दे रहे थे इस ग्रेटेस्ट क्रॉसओवर क्रू के लिए, जो अब जाके क्रॉस गिल्ड बन गई है। और मोरिया की स्टोरी भी अब परफेक्टली फिट होती दिख रही है। उसका डिफीट हुआ था पहले काइडो के हाथों से, फिर लूफी के हाथों से। और अब अगर वो क्रॉस गिल्ड ज्वाइन करता है तो उसके पास दोनों से रिवेंज लेने का मौका होगा। लेकिन अब ओडा सेंसेई ने एक और बड़ा ट्विस्ट दिया और रिसेंट रिवील के हिसाब से गेको मोरिया एक्चुअली एक कोजुकी है, मतलब कि उसका वानो से ब्लड लाइन कनेक्शन है और यही सबसे बड़ा रीजन हो सकता है उसके क्रॉस गिल्ड ज्वाइन करने का। और अगर हम ओडा सेंसेई के अर्ली ड्राफ्ट्स देखें तो बगी के विवरी कार्ड में रिवील हुआ था कि पेरोना ओरिजिनली क्रॉस गिल्ड का एक कोर मेंबर होने वाली थी। इसका मतलब था कि जब शिचिबुकाई सिस्टम डिसॉल्व हुआ था पेरोना सिंपली मियोक के साथ क्रॉस गिल्ड ज्वाइन कर लेती, लेकिन अब पेरोना मियोक को छोड़ के मोरिया को ढूंढने गई। और अब इससे अच्छे से सोचे तो ओडा सेंसेई का फाइनल गोल यही लगता है कि मोरिया को क्रॉस गिल्ड तक लाना, जहाँ पेरोना एक कनेक्टेड कैरेक्टर का काम करेगी, क्योंकि उसका बॉन्ड मोरिया के साथ भी है और मियोक के साथ भी। लेकिन मोरिया का क्रॉस गिल्ड में ज्वाइन करना सिर्फ एक और वॉरलॉर्ड ऐड करने जैसा नहीं होगा। मोरिया एक्चुअली क्रॉस गिल्ड के 2 बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, जो ये है कि वन पीस तक पहुंचने के लिए रोड पोनेग्लिफ पढ़ना जरूरी है। और अभी तक देखने से लग रहा था जिंदा कैरेक्टर में सिर्फ निको रॉबिनी यही काम कर सकती है और वो अभी स्ट्रॉइड के साथ है, लेकिन धीरे धीरे रिवील हुआ कि और भी लोग ये कर सकते हैं। जैसे पुडिंग अपनी थर्ड आई से पोनेग्लिफ रीड कर सकती है जो ब्लैक बेल्ट के हाथ में है, और वेगा पंग भी रोड पोनेग्लिफ रीड कर सकता है। तो क्रॉस गिल्ड के पास कोई नहीं बचा जब तक ये रिवील नहीं हुआ कि मोरिया एक्चुअली कोजुकी क्लैन का है। और जैसे हम जानते हैं कोजुकी लोग ही वो लोग हैं जो पोनेग्लिफ पढ़ सकते हैं, तो हो सके तो मोरिया भी ये काम कर सकता है, जिससे मोरिया सीक्रेटली एक सुपर वैल्यूएबल कैरेक्टर है रॉबिन के लेवल का। और अगर मोरिया क्रॉस गिल्ड ज्वाइन करता है तो उसके पास एक और डेंजरस वेपन है, उसका शैडो फ्रूट। इस पावर से वो एक पूरी आर्मी बना सकता है, जैसे उसने थ्रिलर बार्क में किया था। और अभी क्रॉस गिल्ड के सोल्जर मोस्टली बगी के वीक फॉलोअर हैं, जिन्हें क्रोकोडाइल ने बचा तो लिया पर क्लियरली वो लोग किसी बड़े वॉर के लायक नहीं है। पर यहाँ मोरिया का एंट्री गेम चेंज कर सकता है, क्योंकि मोरिया के पास ऑलरेडी काफी शैडोस होंगे, उसे अब बस बॉडीज चाहिए। और यही अब ओडा सेंसेई ने हिंट दिया कि पंक हैजार्ड पर एक फ्रोजन एंसेंट जाइंट आर्मी पड़ा हुआ है। और पहले मोरिया ने थ्रिलर बार्क में एक ही एंसेंट जाइंट हॉर्स को ज़ॉम्बी बनाया था, लेकिन अगर उसके पास एक पूरी आर्मी आ जाए तो सोचो क्रॉस गिल्ड कितना पावरफुल हो जाएगा। और काइडो के नंबर्स भी इन
एंशिएंट जाइंट्स जैसे थे। तो अगर कोई इन फ्रोजन जाइंट्स का यूज कर सकता है तो वो सिर्फ मोरिया ही हो सकता है, जिससे मोरिया क्रॉस गिल्ड के लिए परफेक्ट मेंबर है, जो एक पोनेग्लिफ रीडर भी है और एक आर्मी क्रिएटर भी। और गेको मोरिया जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में से एक नहीं है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्रॉस गिल्ड के पास अब मियोक और क्रोकोडाइल जैसे मॉन्स्टर्स हैं और उनकी एबिलिटी के थ्रू क्रॉस गिल्ड इजिली एक योन को लेवल आर्मी खड़ी कर सकता है। लेकिन अब एक ऐसा कैरेक्टर भी है वन पीस में जो अगर क्रॉस गिल्ड को ज्वाइन करता है तो क्रॉस गिल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्शन में से एक बन जाएगी वन पीस के वर्ल्ड में, क्योंकि वो बंदा है शिक्की, जो रॉक्स पायरेट का फॉर्मर मेंबर है और ये इंपेल डाउन से भागने वाला सबसे बड़ा क्रिमिनल है। और ऐसे ही क्रॉस गिल्ड के 3 फाउंडिंग मेंबर्स में से 2 ने भी वही काम किया है। और अगर हम वन पीस के चैप्टर 0 को देखें तो ऑफिशियली ये कंफर्म है कि शिक्की कहीं छुपकर अपना टाइम बिता रहा है। और हमें शिक्की को गॉड वैली फ्लैशबैक में भी मांगा के अंदर ऑफिशियली देखा है, जिससे एक चीज क्लियर है, शिक्की स्टोरी का रियल पार्ट है। और जो शिक्की है वो बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि उसने दुनिया के सबसे बड़े पायरेट फ्लीट में से एक को लीड किया था और सारे पुराने लेजेंड्स का राइवल भी है ये। और अब जब सारे पुराने लेजेंड्स एक एक करके डाउन हो रहे हैं तो ये उसके वापस आने का परफेक्ट टाइम हो सकता है। और एक थ्योरी ये भी है कि शिक्की ही मैन मार्क बाय फ्लेम हो सकता है। और अगर ऐसा है तो आगे जाके जब क्रॉस गिल्ड रोड पोनेग्लिफ को ढूंढेंगे तो ये मैन मार्क बाय फ्लेम से फाइट करेंगे, जो होगा शिक्की। और मान के चलते हैं तब तक क्रॉस गिल्ड के पास 3 रोड पोनेग्लिफ होंगे, तो ये 4th रोड पोनेग्लिफ को लेने के साथ में शिक्की को क्रॉस गिल्ड में ज्वाइन कर लेंगे। और वैसे भी शिक्की अभी किस हालत में है वो बता पाना मुश्किल है, तो अगर शिक्की अकेला है तो क्रॉस गिल्ड ही शिक्की को वन पीस की रेस में ला सकेगी। और शिक्की का पावर लेवल भी एग्जैक्टली परफेक्ट है क्रॉस गिल्ड को एक 4th योन को क्रू लेवल तक ले जाने के लिए, जहां वो बाकी सबसे कम्पीट कर सके। और अब इनमें से क्रॉस गिल्ड को जो ज्वाइन करता है और जो कोई भी लेफ्ट हैंड मैन बनता है क्रॉस गिल्ड का, वो डायरेक्ट क्रॉस गिल्ड को एक स्ट्रॉन्ग फैक्शन बना देगा। तो भाइयों ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर दो और 1000 लाइक्स का टारगेट है आपके पास, जल्दी से पूरा करवा दो। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।